हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट और इसमें हम पहले बेसिक करेंगे। बेसिक करने के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको इसके 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये देखिए, सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट होते हैं लीनियर और सेकंड होते हैं सर्कुलर में। इसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें हमने पर्सन्स को उनकी सीट जो हमसे पूछी गई है उसके हिसाब से अरेंज करके उसको सोल्व करना होता है और उसी तरह हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको सोल्व करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा डायरेक्शन। जैसे हमारे पास 4 टाइप्स की डायरेक्शन होती है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। और अगर हम हिंदी में बोले तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, नॉर्थ को उत्तर कहेंगे और नीचे हमारा साउथ में दक्षिण। तो इस तरह से इनको हम एरो कर देंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले लीनियर की, तो लीनियर में क्या होता है कि यहाँ पे हमसे 2 टाइप्स ऑफ लीनियर पूछे जाते हैं। जैसे जैसे मैंने जहाँ बनाया, ऐसे लीनियर में आपको एक स्ट्रेट लाइन दी जाती है और आपको वहां पे पर्सन बिठाने होते हैं। जैसे 1 2 3 4 6 जितने भी आपसे पर्सन पूछे जाएंगे उनको अरेंज करना होता है। तो अगर हम बात करें तो लीनियर में हमसे 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है एक कि जिनका फेस नॉर्थ में हो, ठीक है, और एक होता है जिनका फेस हो साउथ में। अगर हम बात करें नॉर्थ में, अगर आप अपने सामने देख रहे हो तो आपका लेफ्ट कौन सी साइड होगा? आपका लेफ्ट होगा ईस्ट साइड, जो कि हमारा वेस्ट में। ठीक है। और आपका जो नॉर्थ में होता है उसका राइट होता है ईस्ट में। इसी तरह अगर फेस आपका साउथ में है, मतलब आप पीछे को देख रहे हो, तब आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तब आपका जो ईस्ट में होता है, वेस्ट में होगा, वो आपका राइट होगा और जो आपका ईस्ट में होगा वो आपका लेफ्ट होगा। ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर किसी कंडीशन में अगर आपसे डायरेक्शन ना बताई हो कि कौन सी फेस है उसका, मतलब साउथ में है जो नॉर्थ में है, तो आपको ऑलवेज उसको नॉर्थ मानना होता है। और उसी तरह हमसे पूछा जाता है जो सेकंड टाइप होता है वो होता है सर्कुलर। उसमें सर्कुलर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सर्कल बनाया और जहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है कि बताओ कि किसकी मतलब जो है अपने सीट किस तरफ है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है, इसको हम कहेंगे इनसाइड, जिसमें सभी का फेस इनसाइड है, ये देखिए एरो इनसाइड है। और एक हमसे पूछ लिया जाता है जिसका सेंटर से जिनका फेस आउटर साइड है। ठीक है। जहां पे अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में अगर आपका फेस मान लो कि सेंटर में है तो आपका जैसे ये है, इस पॉइंट का जो लेफ्ट राइट है वो होगा इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट। सबका मैं आपको लेफ्ट राइट बता देता हूँ। इस तरह से सबका इनका लेफ्ट राइट होगा। ठीक है। तो आप इसी तरह से अरेंज कर लेंगे। जो सबसे ऊपर होगा इस इसका इसका इधर लेफ्ट, इधर राइट। और इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो आ जाता है आउटर फेस, जिनका फेस होता है बाहर वाली साइड। तो इनका जो लेफ्ट राइट है वो उनके ऑपोजिट होता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम ऊपर वाले की बात करें तो इसका लेफ्ट राइट किधर हो जाएगा? इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट हो जाएगा इस साइड ईस्ट में। इसी तरह से अगर नीचे वाले की बात करें, इसका लेफ्ट राइट देखेंगे तो किस साइड हो जाएगा? इधर इसका राइट हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये है इसमें बेसिक इसका। चलिए आगे और देख लेते हैं आगे क्या है। तो जैसे इसमें आपको एक चीज और चीज का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो
अगर हम किसी फोटो को देख रहे हैं, सपोज कि आपके पास ये फ्रेम है, इसमें एक फोटो है, ठीक है। जो फोटो में आपको जो चीज, जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन को देखें तो ये फोटो में कौन सी साइड है, ये हमारे लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। लेकिन ये हमें फोटो में दिख रहा है लेफ्ट साइड, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो ओरिजिनल पोजीशन है इसकी राइट साइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी फोटो में देखते हैं तो वो उसके ओरिजिनल जो उसकी डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट होती है। अगर वो लेफ्ट में है तो इसका मतलब फोटो में अगर वो लेफ्ट में है तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन राइट में होगी, अगर वो फोटो में राइट है तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन लेफ्ट में होगी, मतलब उसको ऑपोजिट किया होता है। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और एक होता है सेकंड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है ना, उसके लिए हमेशा वट यूज किया जाता है। जब एक पूरी लाइन में वट आ जाए तो उसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है उसमें। उसी तरह सेकंड पर्सन में अगर हम बात करें तो उसमें यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए हु। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर हिंदी में बात करें तो वट की जगह वो यहाँ पे हमसे लेकिन भी पूछ सकता है, लेकिन भी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा हमारा। उसी तरह परंतु और किंतु, अगर आपसे लेकिन परंतु किंतु पूछा जाए तो मतलब वो फर्स्ट पर्सन के लिए बात कर रहा है। और अगर सेकंड पर्सन की बात करें, हु, जो, जिसके एंड उसके, ये तीनों सेकंड पर्सन के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था इसका बेसिक। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी क्लियरिटी करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने पहले स्टेटमेंट पढ़नी है और पढ़ने के साथ साथ उसको सोल्व करते जाना है, ठीक है। इन्होंने बोला ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, मतलब वो एक क्वेश्चन कौन सी टाइप का, ये लीनियर टाइप का है, ठीक है। और इन्होंने हमसे ये नहीं बोला कि वो नॉर्थ में उनका फेस या साउथ में है, तो हमने ऑलवेज नॉर्थ मानना है जब हमें नहीं गिवन किया हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 6 पर्सन के लिए देखिए 6 पर्सन के लिए हम सीट अरेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एस एंड जेड आर इन द सेंटर, मतलब जो एस है वो सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एस और जेड को जहां पे लिख लिया। आपको भी इसी तरह को क्वेश्चन को साथ साथ लिखना है, लेकिन हमें ये मेंशन नहीं किया गया कि लेफ्ट में बैठा हुआ है एस या राइट में बैठा हुआ है, तो हमने दोनों जगह पे उनको रख लिया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन किसकी है। आगे नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे हम ए एंड पी आर एट द एंड्स, मतलब जो ए और पी है वो दोनों एक एंड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि ए कौन से लेफ्ट में एंड में बैठा हुआ है कि राइट में बैठा हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, ठीक है। बाद में हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आर बैठा हुआ है वो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो जैसे कि हम जहां देखेंगे हमारे लेफ्ट में, अगर हम जहां पे आर को तो अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि ए के लेफ्ट में तो कोई सीट है ही नहीं, मतलब हमारा ए जो है उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है जहां से पी हट जाएगा, ये ए की ओरिजिनल पोजीशन है। अगर ए जहां पे है तो मतलब आर ए के लेफ्ट में है, तो ये आर की ओरिजिनल पोजीशन होगी। इसी तरह से जहां से ए एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे पी की ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, कहते हु इज टू द राइट ऑफ पी। उन्होंने हमसे पूछा कि पी के राइट में कौन है। तो हमें ये तो पता है कि एस एंड जेड
दोनों सेंटर में है, मतलब एस और जेड तो जहां आएंगे ही नहीं, और आर और ए को, इनको हमने अरेंज कर दिया उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो हमारे पास कौन सा बचता है, हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन का आंसर निकला है वो पी के राइट में एक्स आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, आपको वहां पे आपका आंसर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलिए सोल्व करते हैं। कहता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम, कहता है 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटिंग इन आ रो। जहां भी हमें ये नहीं बताया गया कि ये नॉर्थ में फेस है कि साउथ में है, तो हम जहां पे क्या मानेंगे, इनका फेस नॉर्थ में मानेंगे, जैसे कि मैंने जहां पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 पर्सन के लिए सीट अरेंज कर देंगे, या कह लो कि चेयर बना देंगे उनके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए जहां पे बोला है Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन U एंड S, कि जो Q है वो U और S के सेंटर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम एक कंडीशन बना लेंगे, जैसे ये देखिए Q को हमने रखा सेंटर में, और उसके बाद U और S को उसके दोनों साइड कर दिया, क्योंकि हमें ये मेंशन तो नहीं किया गया कि U लेफ्ट में है कि राइट में है, तो हम ऐसी कंडीशन बना लेंगे, दो कंडीशन बना लेंगे, उसके बाद हम इसको एलिमिनेट कर देंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि T इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड R, मतलब जो T है वो P एंड R के सेंटर में बैठा हुआ है। तो इसी तरह से हम इसकी सेकंड कंडीशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, कहता P इज नॉट नाइबर ऑफ S एंड U, मतलब जो P है वो ना तो S के साथ बैठा हुआ है और ना ही U के पास। तो इसी कंडीशन को हम बनाएंगे, तो जैसे P और S ये दोनों ना तो U के साथ बैठेगा और ना ही S के साथ। ठीक है, आप भी ऐसे लिख लेंगे साथ साथ। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन कह रहा है R इज नॉट नाइबर ऑफ S, कहता है कि जो R है वो S के साथ नहीं बैठा है। तो इसी तरह से आप कंडीशन बना लेंगे कि जो S है वो R के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का पूरा हमने सोल्व कर लिया। अब हम इनको अरेंज करेंगे। तो ये अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो ये तो बिल्कुल गलत होगी, मतलब हमारा फर्स्ट कैसा आएगा, जहां पे हमारा आएगा S, अगर मैं यहाँ पे बना दूं SQU। ठीक है, और अगर U के साथ P नहीं बैठ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे RT एंड P। तो ये हमारा हो गया राइट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब ये हमारा हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, जो हमने बिल्कुल सही कर लिया। अब हम हमारे से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड वो हम सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप जहां पे कि जू इज स्टैंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो जू है वो किन दो के सेंटर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप जी कि ये है यू, अब ये किन के सेंटर में बैठा हुआ है, ये क्यू एंड आर, इन दोनों के सेंटर में बैठा हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यू एंड आर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कहता आर इज स्टैंडिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि आर किन दो के सेंटर में बैठा हुआ है। तो ये रहा हमारा आर और ये बैठा हुआ है यू एंड टी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यू एंड टी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, टी एंड यू या यू एंड सी, यू एंड टी दोनों सेम ही है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए या नहीं सोल्व हो या कोई भी किसी की तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी तरह से उसको भी सोल्व करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे क्या बोला गया है, कहता है कि 9 पर्सन्स
ABCDEFGHI, ठीक है, आर वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। इसमें हमसे जो उसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ पहले से मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अगर मेंशन की हुई है तो हमने नॉर्थ में मानना है। तो सबसे पहले हम 9 सीट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद ये देखिए जहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट एज वी आर नॉट क्लियर वेदर वी इज एट द एंड, मतलब ये नेक्स्ट लाइन के लिए बोला गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लाइन सोल्व करके। कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी इज एट वन एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि बी एक एंड पॉइंट पे बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए हमें ये तो पता चल गया कि बी एक एंड पॉइंट पे बैठा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं करूंगा यहाँ पे, जहाँ तो मैं बी को यहाँ बैठाऊंगा एंड जहाँ बी को यहाँ बैठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। देखिए कहता है एच इज सीटिंग adjacent टू बोथ एफ एंड जी, ठीक है। मतलब जो एफ है वो एच एंड जी के साथ बैठा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, एफ को जहां रखूंगा और एच एंड जी बोला उन्होंने, लो इन दोनों के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है। कहता है सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। मतलब अगर डी को हम ऐसे रखेंगे तो उसके राइट में कौन बैठा हुआ है, उसके राइट में बैठा हुआ है सी। तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। एंड इसी के साथ है सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एट द थर्ड प्लेस टू राइट ऑफ ई, ठीक है। कह रहा है कि जो सी है वो ई के राइट में बैठा हुआ है थर्ड पोजीशन पे। तो अगर हम क्या करेंगे, 1 2 यहाँ पे अगर हम रखेंगे ई को, तो ई के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन हो गया, सी हो गया, ठीक है। जहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ओ सॉरी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। मतलब जो ए है वो एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ओके। नेक्स्ट लाइन, एफ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी। कह रहा है कि अगर एफ यहां पे है तो वो थर्ड प्लेस मतलब बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे बैठा हुआ है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखिए एक चीज देखिए कि अगर हम इसको, अगर हम जहां पे लेफ्ट में रखेंगे तो हमारा बी हो जाएगा सेंटर में। इसका मतलब ये तो आएगा हमारा राइट में, ठीक है। ये पूरी सीटिंग आएगी राइट में। अगर हम जहां पे बी रखेंगे, जहां पे हमारा आएगा जी, जहां पे हमारा आएगा एच, जहां पे आएगा एफ और इसी तरह आगे ए, ठीक है। बाकी बच गई 4 सीट। तो 4 सीट इनकी सीधी सीधी सीक्वेंस में कर देंगे, ठीक है। ई डी सी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा आई। तो आई हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया, सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं और उसके आंसर देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कहता हु इज एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि एंड में कौन बैठा हुआ है। तो हमारे पास बैठा हुआ है ई बैठा हुआ है और बी बैठा हुआ है। तो जहां पे हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, बट अगर आपको ऑप्शन होंगे तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। कहता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, ठीक है। एफ की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डी के एफ थर्ड राइट में है, ठीक है। डी के रिस्पेक्ट में देखना है कि डी से एफ कौन सी पोजीशन पे है। तो डी की रिस्पेक्ट से एफ थर्ड
राइट में है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एंड इसी तरह से सोल्व करते हैं। तो ये रहे आपके राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता है पढ़ेंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी आर सीटिंग इन अ सर्कुलर टेबल विद फेसेस एट ईच अदर, मतलब ईच अदर मतलब उनका फेस सेंटर में है। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कुलर बनाएंगे। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ फेसेस एट ईच अदर मींस दे आर फेसिंग सेंटर, क्योंकि एक मतलब सेंटर में होंगे तो उनका फेस एक दूसरे की तरफ होगा ना। अगर उनका फेस हम बाहर को कर देंगे तो वो कैसे, उनका फेस तो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कुलर बनाएंगे और उसमें 6% है, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो हम जैसे 7 पर्सन का उनका एरो सेंटर में कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ के इसको सोल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट को। कहता सी इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक, जहां पे हम मान लीजिए कि एफ को बिठाया, ठीक है, वो कह रहा है कि एफ जो है ना, सी जो है ना वो एफ के लेफ्ट में है, तो एफ का लेफ्ट कौन सी साइड हो जाएगा, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इधर तो इसका राइट हो जाएगा और इस साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो हमारा सी आ जाएगा एफ के लेफ्ट में। ठीक है, जी इज सेकेंड टू दी ऑफ लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, सी बैठा हुआ है, तो जहां पे हमारा आ जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए इज सीटिंग थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ ई, मतलब अगर ई है तो उसके लेफ्ट में 1 2 3 पे बैठा हुआ है ए। ठीक है, आगे देखेंगे, बी इज बिटवीन डी एंड ई, मतलब जो बी है वो डी एंड ई के सेंटर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जहां पे हमारा क्या निकल आया, ई को हम ई की जगह रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम जहाँ पे फिल कर देंगे, जहाँ पे हमारे 4 सीट बची हुई हैं, तो जहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा, जहाँ हमारे डी आ जाएगा, थर्ड यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ हमारा ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहले बोला गया उन्होंने ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई को मानते हुए ए उसके राइट में फोर्थ पोजीशन पे है, तो इसका राइट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और 1 2 3 एंड 4, तो ये होगा हमारा राइट क्योंकि ये ट्रू है। उसके बाद बोल रहे हैं एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, कि जो एफ है वो इमीडिएट सी के राइट में बैठा हो, तो सी का राइट इधर है तो एफ उसके राइट में बैठा हुआ है, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, कि सी से एफ थर्ड पोजीशन पे बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि सी से एफ फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे बोला गया है कि जे के एल एम एन ओ 6 पर्सन आर सीटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, बट कह रहा है नॉट नेसेसरी इन अ गिवन सीक्वेंस, मतलब ये नहीं है कि इसी सीक्वेंस में बैठे हैं, सीक्वेंस हमें सोल्व करना है।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6% को बिठा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद बोल रहा है कि J इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A, कि J जो है वो O के फोर्थ नंबर पे लेफ्ट में बैठा हुआ, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से। एंड O इज नोट टू सिट एट एंड ऑफ द रो, मतलब जो O है वो लास्ट में नहीं बैठा है, तो मतलब O कहीं सेंटर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जहाँ पे O नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, मतलब O जहाँ पे बैठेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। M सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जैसे हमारा O आएगा जहाँ पे, तो J आ जाएगा इस लास्ट पॉइंट पे। इस तरह से नेक्स्ट लाइन में हमें जैसे बोला M सीट्स टू दी राइट ऑफ N, मतलब N के राइट में M बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से, N के राइट में थर्ड पे M बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या बोला है, K यहाँ पे हम बना लेंगे N, यहाँ पे हमारा M आ जाएगा। कहता है K डज नॉट सिट टू दी एडजेसेंट ऑफ J, मतलब K जो है वो J के साथ नहीं बैठा है। तो अगर K जहाँ पे नहीं बैठा है तो K बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जहाँ पे रख दिया K को, तो और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया J भी हो गया, K भी हो गया, L रह गया, तो हमारा L जहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द करेक्ट पोजीशन ऑफ N विद रिस्पेक्ट टू J। ठीक है, J से N की पोजीशन क्या है, सेकंड राइट, तो सेकंड राइट। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि सेकंड टू द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन L एंड O। तो ये हमारा रहा L एंड ये रहा हमारा O, इनके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, 2 पर्सन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। तो इसके 2 क्वेश्चन हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने इसका आपको सिक्वेंस बना के दिखा दिया। देखिए क्या कह रहा है कि इफ ऑल द पर्सन सिट अल्फाबेटली लेफ्ट टू राइट, मतलब जिस तरह से हम अल्फाबेट ए बी सी में जैसे उनकी पोजीशन है वैसे हमने रख दिया, तो कहता है हाउ मैनी पर्सन्स अनचेंज्ड देयर पोजीशन रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन। तो ये तो हमारा बना था, नीचे वाला हमारा बना था सीक्वेंस। ठीक है, और ये JKLMNO हमारा ओरिजिनल अल्फाबेट जैसे ABC होती है वो सीक्वेंस है। तो हमने बताना है कि कौन सा सेम मैच कर रहा है। तो जैसे हम J को देखेंगे तो ये सेम है दोनों में। ठीक है, K भी नहीं है, L भी नहीं है, M भी नहीं है, N भी नहीं है और O भी नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा, ओनली 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन हु इज सिटिंग एट टू एंड्स ऑफ द रो। तो हमारे पास टू एंड्स पे कौन बैठा हुआ है, J एंड M, तो हमारा J एंड M इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन हमारे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।